ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस जो तजुर्बा आपको आता है ना, वो आपकी अपनी नाकामियों से आता है और आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं और वो बेहतरीन तजुर्बा होता है, जो हम अपनी नाकामियों से सीखते हैं। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या सीखना है और क्या सीखने की ज़रूरत है और ना किस तरह सीखा जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ना जी सीखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम बिल्कुल जी परफेक्ट बंदे हैं और फिर ऐसा क्या होता है कि ऐसे ही लोग फिर पीछे रह जाते हैं। ऐसी कौन-सी गलतियाँ जो हमें नाकामी की तरफ लेकर जाती हैं? देखिए, जो सबक ज़िंदगी सिखाती है ना, वो कोई उस्ताद कभी भी नहीं सिखा सकता। ज़िंदगी और हालात के सबक ऐसे सबक होते हैं, जिनसे हम बहुत अच्छा सबक सीखते हैं और यकीन करें कि ज़िंदगी से सीखा हुआ जो हमारा सबक है ना, उसमें हम कभी भी फिर पीछे नहीं रहते। उस सबक का जो इम्तिहान होता है ना, वो हमेशा फिर हम कामयाबी से हासिल कर लेते हैं। ज़िंदगी के 6 ऐसे सबक आपके साथ शेयर करूँगी जो अक्सर लोग ना तब सीखते हैं जब वक़्त गुज़र गया होता है। आपने गुज़रे वक़्त में नहीं वो सीखना, वो आपने अभी सीखना है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सबक होते हैं जो हमें वक़्त से पहले सीखने पड़ते हैं, वक़्त गुज़र जाए फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जब गुज़र जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एक कहावत है ना, चुड़िए चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या फ़ायदा ना? तो वो वाला काम हो जाता है। तो ऐसे सबक मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने पहले से सीखने हैं ताकि आप हमेशा अच्छी, कामयाब, पुरसुकून, मुतमिन ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इस दुनिया में ना कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो नाकाम हो। हमेशा यही चाहेगा कि मैं ना कामयाब हूँ और जो भी काम करूँ, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन मेरी कामयाबी ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, जब आप मैदान में जाते हैं, तो या आप जीते हैं या सामने वाला जीतता है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दोनों जीत जाएँ। ये कभी भी नहीं होगा, एक जीतेगा, एक हारेगा और हारने से ये है कि आपको सबक मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप वो वाली गलतियाँ नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस छोटा-मोटा शुरू करते हैं, लेकिन ना जैसे वो देखते हैं जी हमारे कस्टमर नहीं आ रहे, हमारा अभी लॉस हो रहा है, फ़ौरन से काम बंद कर देते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आपको थोड़ा लॉस भी होता है। कभी आपको फ़ायदा हो जाता है, कभी आपको नुकसान होता है। इस तरह आपका चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि आपको जस्ट फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कोई भी काम या आपने अपना नाम भी बनाना हो ना, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर जाके आपका कहीं नाम बनता है, सब होता है। आप यूट्यूब की एग्ज़ाम्पल ले लें ना, हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं जी, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 4000 घंटे वॉच टाइम होगा, कंप्लीट होगा जी, उसके बाद बस हमारी ना सारा हमारा जो सिस्टम है वो सीधा हो जाना, ऐसा नहीं होता। पहले आपने सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और आती हैं और इसके बाद कुछ टाइम लग जाता है, जिसके बाद आप अपनी मंज़िल पे पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन-फ़ौरन आपको सारा कुछ मिल जाता है, आपको अपना वक़्त देना पड़ता है, अपनी मेहनत देनी पड़ती है, फिर जाके आपका नाम बनता है और आपको आपकी जो कामयाबी है उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी के ना हर मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नाकामियों से सीखता है। अगर आपने कोई काम शुरू किया, आप नाकाम हो गए हैं, डिसहार्ड हो गए हैं और बस अब आपने अपना दिल छोटा कर लिया। आपने अपना दिल नहीं छोटा करना, आपने कभी भी हार नहीं माननी। आप अपना काम करें, आप अपनी कोशिश करें, बार-बार कोशिश करनी है और देखना है कि गलती कहाँ हो रही है, मेरी नाकामी की वजह क्या बन रही है। बार-बार कोशिश करने से ऐसा होता आप जब करते रहेंगे ना, आप अपनी सारी गलतियाँ जिस दिन खत्म कर देंगे ना, उस दिन आप कामयाब हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने शुरू में ही कह दिया नहीं जी मेरे से होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर आप वाक़ई कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप ज़िंदगी से पीछे ही रहेंगे, कभी भी आगे नहीं होंगे। अपनी गलतियों से सीखें, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है और जब अपनी गलतियों से सीख जाता है ना, वो कामयाब हो जाता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं हर चीज़ इनके कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं होता। देखिए, ज़िंदगी का कंट्रोल आप कभी भी नहीं कर सकते। आप तो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ हालात पे नहीं कर सकते, मामलात पे नहीं कर सकते। जहाँ इंसान का कंट्रोल नहीं रहता ना, कुछ चीज़ें अल्लाह पाक के हाथ में है। कोई भी कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता और कुछ लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरा खानदान मेरे कंट्रोल में आ जाए। ऐसा नहीं होता, कभी भी आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी
बातें दूसरों से मनवा सकते हैं और कोई भी आपकी नहीं मान सकता। हाँ, आप अपने बिहेव से, आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप दूसरों को अपना बना सकते हैं। आप जितने अच्छे और मुख़लिस रहेंगे ना, लोग इतने ज़्यादा आपके साथ रहेंगे। और फिर ऐसा क्या होगा कि जब आप मुख़लिस होंगे ना, तो लोग फिर आपकी बातें भी मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो सबसे जो आप सीधा किसी पे तंज़ करके, गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके आप दूसरों के माइंड पे और दूसरों पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, ख़लूस के साथ आप ज़रूर दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरों पे अपना हुक्म चला सकते हैं, दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव रास्ता अख्तियार करें अगर आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमेशा पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में चेंज आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट, हर वक़्त की मसरूफ़ियत, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं हर टाइम मसरूफ़ रहते हैं। वो ना अगर कोई काम हो, घर में काम हो, किसी उनको ना किसी का पता ही नहीं होता, इवन कि औलाद का भी नहीं पता होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं आधी-आधी रात को घर आते हैं, चाहे वो बच्चों के कमाने के लिए घर बाहर गए हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे घर में कोई और पर्सन भी है। मतलब वो इतना खुद को बाहर मसरूफ़ कर लेते हैं कि घर वाले उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं। जब खाने की टेबल पे सब बैठे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं फैमिली में जो की जाती हैं। बहुत सारा हँसी-मज़ाक किया जाता है, बहुत सारी डिस्कशन घर के बारे में की जाती है, बहुत सारी डिस्कशन ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, की जाती हैं। लेकिन जब आप उनमें शामिल नहीं होते, इस तरह आपकी गैर मौजूदगी में ना लोग और आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपके फैमिली वाले आपके बगैर जीना सीख लेते हैं। फिर आपकी अहमियत नहीं रहती। कोशिश करें आपका जितना भी काम हो ना, आप जो भी करें, लेकिन आप कम से कम रात के जो खाने का टाइम है ना, उस पे आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ ज़रूर बैठा करें, उनके साथ लाज़मी टाइम स्पेंड किया करें। आप ऐसा कभी भी ना करें कि बस सारी-सारी रात आप कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि सारे ना आपसे फिर आपका जो रिलेशन है ना, जो ताल्लुक है वो मज़बूत नहीं रहेगा। दूसरों को ना आपके बगैर जीने की आदत हो जाएगी। ज़्यादा मसरूफ़ियत आपको दूसरों से दूर करती है, अपनी फैमिली से दूर करती है, अपने बच्चों से दूर करती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चे अपने फादर से शेयर करते हैं, लेकिन अगर फादर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो वो किसके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी बच्चे चीज़ें गलत भी करते हैं, जहाँ माँ-बाप दोनों को उन्हें समझाना पड़ता है, सीधे रास्ते दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर वालिद साहब वहाँ पे होंगे नहीं तो बच्चा कैसे राह रास्त पे आएगा, कैसे आप उसको समझाएँगे? और जब आप सारा-सारा दिन घर से बाहर रहेंगे, आपको कैसे पता चलेगा मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे स्टडी कैसे कर रहे हैं, मेरे बच्चे घर में कैसे हैं, मेरे घर का माहौल कैसा है, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो फिर क्या फ़ायदा आपके कमाने का जहाँ आपको पता ही नहीं होगा मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे घरवाले कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, उनकी तरबियत कैसी हो रही है और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो हमेशा मसरूफ़ ज़रूर रहें, लेकिन शाम से पहले घर में ज़रूर आ जाएँ। इससे आपकी जो अपना फैमिली का और आपका जो ताल्लुक है ना वो मज़बूत रहेगा। नेक्स्ट, दूसरों पे ना कभी भी यकीन नहीं करें। आप दूसरों पे ये कभी यकीन ना करें कि दूसरा जो है ना, वो मेरे घर का ख़्याल बहुत अच्छे से रख रहा है या हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रहा है, कभी भी दूसरे पे यकीन ना करें। देखें, आजकल जो टाइम चल रहा है ना, वो बिल्कुल भरोसे का नहीं। हर इंसान यही चाहता है कि मैं दूसरे के ना बस यही आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपने हाथ आगे किया ना, तो वो बाजू भी पकड़ लेगा आपकी। आप अगर चाहते हैं ना कि मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बस मैं पूरी कर सकूँ, आपकी ज़िम्मेदारियाँ कोई दूसरा कभी भी पूरी नहीं कर सकता, वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने घर के सीक्रेट, अपने घर की बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपने बिज़नेस की चीज़ें, अपने पैसों के बारे में और जो भी चीज़ होती है वो दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं। आप कभी भी अपनी जो बातें हैं ना, अपने जो सीक्रेट्स हैं, आपकी जो माली चीज़ें हैं, उनको कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करें। ये ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगी। और आप ना कभी भी ये ना सोचें कि दूसरे लोग आपका राज़ रखते हैं, और दूसरे लोग कभी भी आपका राज़ नहीं रखते, बल्कि जब आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं ना यकीन करके, तो वो क्या करते हैं कि आपसे हसद और जलन शुरू कर देते हैं कि इसके साथ तो बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, इसके पास तो ये भी आ गया, आज ये भी करने लगा है, आज ये नया काम शुरू करने लगा है। तो अपनी जो बातें हैं ना, वो कभी भी दूसरों पे ना शेयर किया करें और दूसरों पे कभी भी ट्रस्ट ना करें कि ये मेरा भला करेगा। दूसरा कभी भी भला नहीं करता, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी आपका भला नहीं कर सकता, और भला करने के साथ-साथ कोई भी आपको खुश नहीं देख सकता।
अब तो ऐसा टाइम चल रहा है कि मेरे ख़्याल में कोई भी कभी भी ये नहीं चाहता कि ये मेरे से आगे बढ़ जाए। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर कोई किसी का चैनल मोनेटाइज़ है ना, कोई अच्छी-खासी पोज़ीशन में और छोटे चैनल वाला अगर उससे पूछ लेता है ना कि ये आपने कैसे किया और इस तरह आपके व्यूज़ कितने अच्छे आ रहे हैं और ये मुझे या कोई और मसला बन जाता है ना, अगर किसी के साथ शेयर किया जाए ना, किसी से पूछा जाए, तो अगले जवाब तक भी नहीं देते। और ये बहुत बुरी बात है, अगर आपको कुछ पता है तो आप ज़रूर बताएँ। लेकिन ये ना ये है कि कोई दूसरा ना चाहता ही नहीं कि आप कामयाब हों। इसलिए अपनी बातें, अपनी चीज़ें कभी भी दूसरों को ना बताएँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।